कौन जीतेगा कोलकाता डर्बी? क्या ईस्ट बंगाल पिछली 5 हार का बदला ले पाएगी एटीके मोहन बगान से, या फिर एटीके मोहन बगान एक और जीत हासिल करेगी अपनी कोलकाता डर्बी में? हम जानेंगे इस वीडियो में। हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ एके इंडियन फुटबॉल फैन, और आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो थोड़ा यहाँ पर ब्रेक हो गया था क्योंकि फेस्टिवल वगैरह आ गए थे, तो थोड़े बिजी हो गए थे, मगर अब यहां पर आ गए हैं और बहुत ही रोमांचक मैच का प्रीव्यू लेकर आए हैं, क्योंकि आज खेली जाएगी हमारी कोलकाता डर्बी शाम को 7:30 बजे, और आप देख सकते हैं हॉटस्टार, जियो, स्टार स्पोर्ट्स पर। तो जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही रोमांचक ये मैच होने वाला है इस बार का। क्योंकि जो ईस्ट बंगाल की टीम हम लोग इतने 2 सीजन से अभी तक आईएसएल में देखते हुए आ रहे थे, उन सीजन से इस बार की टीम बेटर लग रही है, थोड़ी स्ट्रांग लग रही है, गोल्स मार रही है। और एटीके मोहन बगान जो स्ट्रगल कर रहे थे इस सीजन, जैसे आपने देखा दुरांत कप में ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, फिर एएफसी कप में भी कुआलालंपुर से हार गए, आईएसएल का पहला मैच चेन्नई से हार गए, मगर फिर उसके बाद जिस तरीके से केरला ब्लास्टर्स के अगेंस्ट खेला उन्होंने और 5-2 से हराया पिछले मैच में, वो बहुत ही अच्छा कमबैक था। और वहीं पर ईस्ट बंगाल भी इस मैच में जीत के साथ ही जा रहा है, बिकॉज ईस्ट बंगाल ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को हराया था 3-1 से, और वो एक गोल भी बहुत लास्ट मोमेंट में खाया था, थोड़ा सा लैप्स हुआ डिफेंस में और फिर वो गोल कंसीड किया था। मगर दोनों टीम इसमें जीत के साथ जा रही हैं इस डर्बी में, एंड खेली जाएगी ये डर्बी कोलकाता सॉल्ट लेक स्टेडियम में। तो दोनों टीम्स में कहूंगा भाई इस बार तो कांटे की टक्कर लग रही है, क्योंकि दुरांत कप भी जो हमने देखा उसमें भी ईस्ट बंगाल ने डिफेंस अच्छा किया था, वो एक गोल गलती से आया, मगर बाकी तरीके से अगर हम देखें जिस तरीके का अटैक चला रही थी एटीके मोहन बगान उस मैच में, तो उस हिसाब से अगर हम बोलें तो ईस्ट बंगाल ने बहुत अच्छा डिफेंस किया था उस मैच में, गोल नहीं मार पाए थे, मगर अब गोल भी आ रहे हैं। महेश अच्छा खेल रहे हैं, सुहेर भी थोड़ा प्रोवाइड कर रहे हैं, किरायकू एक नए निकल कर आए हैं, दोहर्टी अच्छा खेल रहे हैं, क्लेटन तो आपके अच्छे हैं ही। तो अब टीम की तरह खेल रही है ईस्ट बंगाल। और एटीके मोहन बगान ने भी पिछले मैच में चेंजेस करे, क्योंकि एटीके मोहन बगान 3 एट दी बैक खेल रहे थे शुरुआत से, मगर फाइनली 4 एट दी बैक खिलाया पिछले मैच में और वो मैच जीता, और कितनी कन्विंसिंग वे में जीता, क्योंकि फाइनली जो मैं बोलता हुआ आ रहा था कि एटीके मोहन बगान के पास ऐसे डिफेंडर्स नहीं है कि वो 3 एट दी बैक खेल पाए, उनको 4 डिफेंस में खिलाने ही पड़ेंगे अगर उनको अपना डिफेंस थोड़ा बेटर करना है, एंड इट वाज बेटर, आई हैव टू से दैट। हाँ, स्टार्टिंग में केरला ब्लास्टर्स ने प्रेशर बनाया था, बट उसके बाद नहीं। अगर हम स्टेट्स पर नजर डालें कोलकाता डर्बी के दोनों इन टीम्स की, तो पिछली 5 जो मैचेस हुए हैं कोलकाता डर्बी के, वो सारे एटीके मोहन बगान ने जीते हैं। 4 जीते हैं आईएसएल में, जब ये दोनों टीम्स आईएसएल में आ गई थी तब 4 जीते हैं एटीके मोहन बगान ने, और एक जीता है आपका रिसेंटली जो दुरांत कप में 1-0 से इस सीजन ही जीता एटीके मोहन बगान ने। अगर हम बात करें पिछले स्टेट्स की, जो कि मोहन बगान और ईस्ट बंगाल हुआ करते थे तब क्लब, तो 323 कंपेटिटिव मैचेस खेले हैं, 121 आपके ईस्ट बंगाल ने जीते हैं, 95 आपके एटीके मोहन बगान ने जीते हैं, और आपके जो 107 मैचेस हैं वो ड्रॉ हुए थे। तो यहां पर ये जो डर्बी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि एटीके मोहन बगान ने भी अभी एक ही मैच जीता है, और अब वो पिछले मैच का जो अच्छा उनका विन था उसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे, एंड ईस्ट बंगाल भी अपना पिछले गेम का जो परफॉर्मेंस था उसको ही कंटिन्यू रखना चाहेंगे। अगर प्लेइंग 11 की बात करूं मैं, तो पहले मैं एटीके मोहन बगान से स्टार्ट करूंगा। तो 4-3-3 की फॉर्मेशन में खिलाना चाहूंगा, क्योंकि 4 एट दी बैक बेटर है। आशिक को मैं नहीं खिलाऊंगा एज अ लेफ्ट बैक, क्योंकि भाई आशिक अब आप आगे खिलाओ, आप एज अ सब्सटीट्यूट यूज करो, आप कहीं पर भी यूज करो, मगर आशिक को आप आगे यूज करो, पीछे यूज नहीं करो। एंड सुभाशीष को मैं देखना चाहूंगा लेफ्ट पर, फिर आपके हमिल, आपके प्रीतम कोटल, और फिर आपके राइट बैक आशीष, गोलकीपर आपके विशाल कैथी रहेंगे, और फिर आपके काउको एंड दीपक टांगरी मिडफील्ड में, उनके आगे अटैकिंग मिडफील्डर आपके ह्यूगो बूमो, जिनके पास फ्री रोम का बिल्कुल उनके पास सर्टिफिकेट है। लेफ्ट पर लिस्टन कोलासो या फिर आशिक कुरूनियन, मैं लिस्टन को देखना चाहूंगा वैसे, बट आशिक भी एक अच्छे ऑप्शन है, दोनों में से किसी को भी खिलाएंगे, एक्सप्लॉइट वो विंग को कर सकते हैं दूसरी टीम की।
फिर जो स्ट्राइकर रहेंगे वो आपके दिमित्री पेत्रातोस, क्योंकि हैट्रिक मारी थी पिछले मैच में तो उनको कैसे ही हटाएंगे। और राइट साइड पे मानवीर देखने को मिलेंगे, क्योंकि मानवीर ने पिछले 1-2 गेम में जैसी परफॉर्मेंस दी है, मानवीर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो वह मानवीर भी नजर आएंगे। तो ये मेरे हिसाब से फॉर्मेशन रहेगी। अगर हम ईस्ट बंगाल की बात करें, ईस्ट बंगाल की मुझे लगता है ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेशन रहेगी जो पिछले मैच में थी। कमलजीत आपके, फिर इवान गोंजालेस, लाल, और फिर आपके लेफ्ट पे जेरी, राइट पर सार्थक, मिडफील्ड में दोहरती, किरायकू, एंड मे बी मोबाशीर को मैं चांस देना चाहूंगा, एक नया चेहरा मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि मोबाशीर ने जो आके असिस्ट दिया था और गेम चेंज करा था वो लास्ट 15 मिनट में। मे बी मोबाशीर स्टार्ट कर ले तो बेटर हो सकता है, मगर सौविक भी एक अच्छे ऑप्शन है। फिर आगे आएंगे तो लेफ्ट पर महेश को मैं देखना चाहूंगा, राइट पर सुहेर को, और स्ट्राइकर आपके क्लेटन सिल्वा। तो ये होंगी मेरी प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की, एटीके मोहन बगान और ईस्ट बंगाल की, इस मैच के लिए। और मेरे हिसाब से ये प्रॉपर अच्छी टीम्स हैं, स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। अगर आपका कुछ और ओपिनियन है, आपको लगता है डिफरेंट होनी चाहिए, कुछ चेंजेस आप करना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में वो मुझे बता देना। आगे बढ़ते हैं तो प्रिडिक्शन पर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि प्रिडिक्शन क्या है। तो देखो, एटीके मोहन बगान ने अभी तक उतना खास परफॉर्म नहीं किया था, मगर पिछले गेम में उन्होंने फॉर्मेशन चेंज करी, उन्होंने अपने प्लेयर्स जो उनकी पावर है उनको सही तरीके से इस्तेमाल किया, पेस जो है उनके पास इस्तेमाल की, जो उनके पास अच्छी काउंटर अटैकिंग की चांसेस वो बना सकते हैं वो उन्होंने किया। एंड आपने डिफरेंस देखा कि किस तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। एंड एटीके मोहन बगान के पास प्लेयर्स तो नो डाउट बेटर हैं ईस्ट बंगाल से, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं वो इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं, कि अगर कोई भी एक शाइन कर गया वो गेम अपनी कुब्बत पे कंप्लीटली चेंज कर सकता है। अगर हम ईस्ट बंगाल की बात करें, ईस्ट बंगाल में अभी रिसेंटली टीम बनी है, एटीके मोहन बगान में फॉरेनर्स नए हैं बट मोस्ट ऑफ दी प्लेयर्स पुराने हैं। कुछ नए चेहरे ऑब्वियसली नए आए हैं एटीके मोहन बगान में, जिसके कारण उनकी टीम और बेटर और सॉलिड हो गई है। ईस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो टीम अभी रिसेंटली बनी है, मगर तब भी अभी जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है ईस्ट बंगाल ने, इट्स क्वाइट कन्विंसिंग और वो थोड़ी होप देता है। एंड कोलकाता डर्बी में नर्व्स आर हाई, इतने सारे फैंस होते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मगर मेरा क्या प्रेडिक्शन है उस पर आते हैं, तो मुझे लगता है कि एटीके मोहन बगान यहाँ पर 2-1 से 2-1 से यहाँ पर कोलकाता डर्बी जीतेगा एंड 6th कोलकाता डर्बी की जीत हासिल करेगा। ये ओपिनियन इसलिए क्योंकि जो मिसिंग था एक स्ट्राइकर कोलकाता के पास, एटीके मोहन बगान के पास, वो उनको मिल गया। दिमित्री पेत्रातोस ने 3 गोल मारे पिछले मैच में, तो अगर दिमित्री पेत्रातोस उसी तरीके की परफॉर्मेंस दे सकते हैं, अगर विंग से उसी तरीके के चांसेस क्रिएट कर सकते हैं, देयर इज नो स्टॉपिंग एटीके मोहन बगान अटैक। भाई बहुत ही मुश्किल है। एंड ईस्ट बंगाल को 4 मैन डिफेंस एटीके एमबी का तोड़ सकती है, नो डाउट दे कैन ब्रेक इट, बट मुझे नहीं लगता कि 1 गोल से ज्यादा मार पाएगी, या फिर ड्रॉ हो सकता है, मगर आई थिंक दैट एटीके मोहन बगान विल विन। तो ये मेरा प्रिडिक्शन था, ये मेरा एनालिसिस था, ये मेरा प्रीव्यू था, ये दोनों टीम्स का और कोलकाता डर्बी का। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा कोलकाता डर्बी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इंडियन फुटबॉल फैन प्लेटफॉर्म को, क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्कस करना एंड सपोर्ट करना इंडियन फुटबॉल को अपने एक फेलो फैन के साथ। तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए ये प्लेटफॉर्म, थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, बस इतनी ही आपसे उम्मीद है। तो मैं जल्दी वापस आऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक घर पर रहिए और इंडियन फुटबॉल फैन देखते रहिए।